रीना गुप्ता से शुरू करेंगे आज। रीना गुप्ता, आपकी पार्टी के स्टैंड ने सबको चौंका दिया है। आपकी पार्टी कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आ गई, यानी बीजेपी के एक सबसे बड़े मुद्दे के समर्थन में आ गई? रीना गुप्ता, देखिए मानक जी, हमारी पार्टी ने कहा है कि हम एज अ प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44, उसमें लिखा है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये पहली बात। तो हम जो संविधान में लिखा हुआ है सिर्फ उसी को दोहरा रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या ड्राफ्ट होगा, कब आएगा, क्या टाइमलाइन होगी, वहां मेरा भारतीय जनता पार्टी से सीधा सीधा मतभेद है। क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के आखिरी साल में ये एक और जुमला फेंका जा रहा है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले इन्होंने CA/NRC का एक जुमला फेंका था। तब इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के सारे हिंदुओं को हम शरण देंगे। कितने हिंदुओं को, कितने पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को भारत में हमें सिटीजनशिप दे पाए हैं। आज भी अफगानिस्तान में सिखों पे हमला हो रहा है। तो आखिरी साल में ये UCC का जुमला लेके आए हैं, क्योंकि मतलब कंप्लीट करने दीजिए। क्योंकि इनके पास 9 साल का दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि 9 साल में इन्होंने देश को क्या मुद्दा दिया। भटकाने के लिए कह रहे हैं। मुद्दा भटकाने के लिए। तो मोटे तौर पर रीना गुप्ता आप ये कह रही हैं, संविधान में लिखा है, आर्टिकल 44 में लिखा है कि देश में एक कानून होना चाहिए सबके लिए। तो आप ये कह रहे हैं संविधान में जो लिखा है वो सही है, आप उसका समर्थन मोटे तौर पर प्रिंसिपली करते हैं। यानी आप खुद चाहते हैं कि जितने भी पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के लिए हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। देखिए मानक जी, हम ये भी कह रहे हैं कि संविधान में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। 44 एक आर्टिकल है, 46 है, 47 है, उसमें लिखा है कि पूरे देश में सबके लिए बढ़िया स्कूल बनाओ, पूरे देश में सबके लिए बढ़िया अस्पताल बनाओ। भारतीय जनता पार्टी को वो पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कोई लेना देना नहीं है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे अटक गए वो। हमें रोजगार मिले ना मिले, पर आप तो उसी पे सपोर्ट कर रहे हैं ना। हम उस पे हम सैद्धांतिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लाया कैसे जाएगा, डिस्कशन होना चाहिए। ड्राफ्ट में क्या लिखा है, बाकी जो सीख के लिए क्या होगा। ओके ऑलराइट, मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं ना, मोटे तौर पर पूरे देश में एक कानून पर्सनल लॉज के लिए सबके लिए होना चाहिए। यही तो संविधान में लिखा है ना। शाह बानो का मसला इसीलिए तो हुआ था। आप यही कह रहे हैं ना, देश में सारे पर्सनल लॉज की जगह सब धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए, करेक्ट? लेकिन ये कानून लाने से पहले आपको सारे धर्मों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी, और उसमें क्या क्या नुआंसेस होने चाहिए वो आपको समझने पड़ेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। इसका मतलब ये नहीं आपने आज जुमला छोड़ दिया कि UCC होना चाहिए पूरे देश में। इसका मतलब जो बाकी दल विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, AIMM विरोध कर रही है, मतलब ये संविधान के खिलाफ है। ये विरोध जो विरोध ये तो आप उन लोगों से पूछिए कि संविधान के खिलाफ है कि नहीं। पर हम ये कह रहे हैं कि ये संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, इसलिए देश में होना चाहिए। पर ये भी कह रहे हैं, आपने एक साइड ले ली, आपने ये कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं। तो जो विरोध में है, अब संसद में जब बहस होगी तो आपको तो ये कहना पड़ेगा ना भाई, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए मैं फिर यही कह रही हूं कि ये पूरे देश के साथ फिर से एक मजाक हो रहा है, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि उसमें है क्या, उसमें लिखा क्या है, यही किसी को पता नहीं है। उस ड्राफ्ट में क्या होगा, ड्राफ्ट तो भी आया ही नहीं। एग्जैक्टली, ड्राफ्ट तो आया ही नहीं है। तो एज ए प्रिंसिपल संविधान में लिखा हुआ है, एज ए प्रिंसिपल हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पार्टी बड़ी मुश्किल स्थिति में फंसने वाली है, क्योंकि आपने 370 पर सरकार का समर्थन किया था, 370 पर किया था खुला सपोर्ट। अब आप UCC, बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था, राम मंदिर पर भी आप अब विरोध नहीं करते, पहले करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी आपकी पार्टी को एंटी हिंदू लेबल ना कर पाए, इसीलिए आपने ये स्टैंड लिया? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर करना पड़ेगा कि उसमें जो कई सारे जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, जैसे HUF का क्या होगा, आप बताइए। सारे के सारे हिंदू ही इसके खिलाफ आ जाएंगे। तो मैं ये कह रही हूं, ये पूरे देश को बरगलाने का एक भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, और हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। हमें कहना चाहिए आप दिखाइए ड्राफ्ट क्या है, पर आप तो उसमें बुद्धिस्ट, तो एज अ प्रिंसिपल तो संविधान में लिखा हुआ है। ये नहीं कर रहे ना, बाकी सब तो हंस रहे हैं। उनसे पूछिए, हम तो कह रहे हैं एज अ प्रिंसिपल संविधान में लिखा हुआ है दैट द स्टेट शैल एंडेवर। एब्सोल्युटली, बताइए बाकी साहब, संविधान के विरोध में आप लोग हैं, इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं?